नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि भारत में बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तीसरे विश्व युद्ध से भी बड़ा खतरा है भारत के ऊपर। अब वो खतरा क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज जो मैं बात बताने जा रहा हूं शायद आपको मालूम भी होगा, लेकिन मालूम भी होगा तो भी से आपने कभी गौर नहीं किया होगा। तो चलिए, आज का जो विषय है ये है कि भारत का जो खतरा क्या है, इसे हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो खतरा है भारत का, यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी अभी नया नया ताज़ा बता रहा हूँ। जो सबसे बड़ा खतरा अभी एक फिल्म निकला जो सभी लोग जानते हैं, कश्मीरी फाइल या कश्मीर फाइल, जो है कश्मीरी पंडितों के ऊपर बनाया गया है। वो बहुत बड़ा एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है हिंदू और मुस्लिमों के बीच में लड़ाई फैलाने का। क्योंकि पहली बार ही जब लोगों ने फिल्म देखा, वहाँ पे टाकिस में अंदर घुसे, है ना, टाकिस में अंदर घुसे लोगों ने देखा, और दो कौड़ी के लोग जो जिनके पास कोई जॉब नहीं, कोई काम नहीं, वो टाइम पास के लिए जो घूम रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, ऐसे लोग जो है वहाँ जा कर के फिल्म को देखे। और उसके बाद क्या हो गया, स्टेज में खड़े होकर के इतना पावर आ गया उनके अंदर। जैसे कि सुपरमैन देख लेने से सुपरमैन बन जाता आदमी ना, कहीं से कूदता है, फांदता है किसी को बचाने का, उसके अंदर भी हीरो का एक ललक रहता है। वैसे ही वो देखा पंडितों के ऊपर किस प्रकार से बेरहमी और इतना बहुत बेदर्दी से उन्हें मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उनकी बहु बेटियों को रेप किया जा रहा है, गंदगी तरीके से उन्हें छुआ जा रहा है। तो ये सारे चीज़ देख करके वहाँ के जितने भी लड़के थे ना, वो खड़े होकर के खुलेआम मुस्लिमों को धमकी देने लग गए। हाँ, वो टाकिस के अंदर ही बहुत सारे वीडियो है, मैं नहीं दिखाना चाहूँगा उस वीडियो को, आप लोग खुद न्यूज़ में जा करके देख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से लोग ललकार रहे हैं मुस्लिम को। क्या फ़ायदा हुआ आपके वीडियो बनाने का, पिक्चर बनाने का, मूवी बनाने का, क्या शिक्षा मिला? और ऐसे ऐसे सरकार भी है यहाँ पे, 5-6 जो राज्य है उसमें टैक्स फ्री कर दिया वो फिल्म में, जो जातिवाद में भड़काव फैलाता है ऐसा फिल्म। अरे ठीक है, हिंदुओं के साथ जो हुआ गलत हुआ, मुस्लिमों के साथ भी गलत हुआ। हिंदुओं ने मुस्लिम को मारा, मुस्लिम ने हिंदुओं को मारा। इस प्रकार से सिखों के ऊपर भी बहुत सारे गलत हुए, और इस प्रकार से दलितों के ऊपर भी, आदिवासियों के ऊपर भी बहुत सारे इस प्रकार से ताड़ना और सताव हुआ। ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास हुआ। तो क्या अभी आप उसको याद करोगे? हैं? क्या आप इस प्रकार से याद करोगे? नहीं, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप याद करा रहे हो, इसका मतलब आप खून खौला रहे हो, बदले की भावना उनके अंदर पैदा करवा रहे हो। जो भी हुआ छोड़ो, लेकिन अब एक नया भारत 21वीं सदी में हमें पैदा करना है। और कैसे कैसे लोग ये जो इसमें भड़काते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, कूटते हैं। क्योंकि देखिए 2024 में अभी फिर से राजनीतिक का खेल सबसे बड़ा शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री का पद किसको मिलेगा, सब जगह ढूंढ रहे हैं लोग, मुद्दा पर मुद्दा। बट मेरा यहाँ मुद्दा और राजनीतिक, मेरे को कोई लेना देना नहीं किसी राजनीतिक से। पहली बात मैं बता दूं, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो बीएसपी हो, जो भी हो, मेरे को उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो मेरे सगे या चाचा नहीं लगते हैं। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि हम जितने भी देशवासी हैं, बस एक बात का ख्याल रखें, कोई भी रहें, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए जिएं, हमारे लिए काम करें, हमारे शिक्षा के लिए, हमारे पानी के लिए, हमारे सिलेंडर के लिए, पेट्रोल के लिए, जितने भी दैनिक जीवन में हमें काम आती है। तो क्या फ़ायदा उनको अगर हम बना दिए, राजनीतिक का सबसे बड़ा लीडर बना दिए, तो क्या फ़ायदा? हो तो अपने ही खत्ता भर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहते हैं। ये बहुत बड़ा खतरा है। मैं जितनी भी बातें बता रहा हूँ, सारे खतरा हैं भारत के ऊपर, और जल्दी से सत्यानाश होने से भारत को कोई नहीं रोक सकता, है ना, बर्बाद हो जाएगा भारत। तो राजनीतिक मुद्दों पर ये क्या करते हैं, ये बड़े बड़े लीडर जो हैं, अपने आप को बहुत बड़े पढ़े लिखे और ज्ञानी पंडित समझते हैं, इन लोग क्या करते हैं, अनपढ़ गंवारों को तो पहली बात यहाँ पे सीट दिलाते ही हैं, दिलाते, और ठेंगा छाप लोगों को देश चलाने के लिए बोल देते हैं। और यहाँ पर एक बड़ी बात और करते हैं कि एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, तू मैं, कांग्रेस बीजेपी हैं, आम आदमी बीजेपी, आम आदमी बीएसपी, इस प्रकार से लड़ते रहते। मैं यहाँ पे बात को बताना चाहता हूँ, लड़ो मत, अगर दम है तो साबित करो कि तुम अच्छे हो। मैं यहाँ किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि देश ही आपका तारीफ करेगा, जनता ही आपकी तारीफ करेगी। इसके वजह से भी ये पूरा भारत देश बर्बाद होने जा रहा है। और हम देखते हैं यहाँ पे ये जो एक दूसरे को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं, है ना, कभी, और ये राजनीतिक गुंडे पैदा करते हैं।
सबसे पहली बात, जातिवाद और धर्मांतरण के नाम पर इन लोग लड़ाई करवाते हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे धर्म के नाम से कब से शुरू से लड़ाई होते आ रहा है। अरे देश कब से आजाद हो गया, आज 2021 आ गया, अरे 21वीं सदी आ गया, लोग टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं और तुम यहां मच्छर मार रहे हो। यहाँ पे धर्म के नाम से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई बोल करके नारा लगाते हैं, लेकिन आज क्या हो रहा है? जो दोष है ना वो किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, दोष जनता का है। जो बेवकूफ होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, जो मतलब कोई बिजनेस नहीं करना चाहते, कुछ आगे नहीं बढ़ना चाहते। मैं आपको बताऊं कितने लोग हैं जो चुटपुंगे गुंडे जो बनते हैं ना, राजनीतिक गुंडे बनते हैं या नेतागिरी में घुसते हैं। इन लोग कौन है मालूम है? जिन लोगों के पास ना कोई काम धंधा नहीं होता है। एक बिजनेसमैन कभी भी राजनीतिक में नहीं घुसेगा, लेकिन एक तो घुसा था और वो है रामदेव बाबा, जो भी लात जूता खा करके सलवार सूट पहन करके भागा था। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है कि जातिवाद और धर्मांतरण के नाम से अगर ऐसे ही लड़ाई चलता रहा तो भारत को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। ये ऐसा है कि भारत अंदर से ही खोखला हो जा रहा है। भारत के लोग ही भारत को बर्बाद कर रहे हैं, अंदर से खोखला कर रहे हैं। और एक बात यहां पे देखिए, पान मसाला और गुटखा और शराब और ये सट्टा और जुआ का एडवर्टाइजिंग होता है हमारे भारत देश में। शाहरुख खान पान मसाला का एडवर्टाइजिंग करते हैं और ये क्या नाम है, अभी कुछ सट्टा और जुआ का भी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं शाहरुख खान, है ना। जोखिम है, इसमें मत खेलो, ये सब जो भी है, जो 3 पत्ती है, रमी वगैरह, ये सब फुल एडवर्टाइजिंग हो रहा है। और फिर उसके बाद यहाँ पर पान मसाला, अजय देवगन भी हैं जो पान मसाला का बोलो जुबा केसरी, है ना, तो विमल का भी, ये बहुत सारे जो है, मतलब इस प्रकार से फालतू चीज़ों का एडवर्टाइजिंग करके देश को बर्बाद किया जा रहा है, जवानों को बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ पे सभ्यता तो बिल्कुल भी नहीं है भारत में, वो नाम भर का कल्चर बोला जा रहा है, लेकिन जापान से ज़्यादा आदर और इज्जत और वहाँ की सभ्यता भारत पीछे है। 100 साल पीछे है भारत, 1 सदी पूरा पीछे है जापान से। बल्कि जापान को परमाणु से तहस नहस कर दिया था अमेरिका। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? बस हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, और उन लोग टेक्नोलॉजी में 2050 में जी रहे हैं उन लोग। और यहाँ पर जो है कुछ के पास जॉब है, कुछ के पास नहीं है, बेरोजगार हैं, जिसके वजह से वो क्या करते हैं, क्रिमिनल बन जाते हैं, क्राइम करने लगते हैं, क्योंकि पुलिस भी उनका नहीं सुनता। कोर्ट में लंबे से लंबे केस चलते रहते हैं। हमारा न्याय प्रणाली ही बेकार है, कानून प्रशासन ही बेकार है। क्यों? करप्शन बहुत ज़्यादा है। कानून ठीक है, लेकिन कानून को चलाने वाले जो है वो करप्शन में जी रहे हैं, यानी कि जो राजनीतिक फंडा खेल रहे हैं, यहाँ पे कानून को अपने हाथ में नचा रहे हैं। तो जिससे क्या है, कार्रवाई जल्दी से होता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, जिसके वजह से यहाँ पे देखिए जो मौलिक अधिकार के वजह से यहाँ पे लोगों को मान सम्मान आदर इज्जत जो मिल रहा है, या अपना धर्म प्रचार करने का बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो हमें संविधान मिला है, वो भी यहाँ पे कोई काम नहीं आ रहा है। संविधान को लोग तिरस्कार कर रहे हैं, फाड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं। क्या है ये? फिर उसके बाद यहाँ पे और देखा जाए, अमेरिका, चीन और जापान जहाँ पहुँच गया है, वहाँ ये भारत का एक बूंद भी नहीं पहुँच सकता। टेक्नोलॉजी में आगे है। हम क्या कर रहे हैं? हम मंदिरों में पैसा खर्चा कर रहे हैं, हम पार्टियों में पैसा खर्चा कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, फालतू चीज़ों में पैसा खर्चा कर रहे हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं, इजराइल में अगर आपके पास कोई टेक्निक है, कोई टेक्नोलॉजी है, कोई आपके पास आविष्कार है, तो आप इजराइल पहुंच जाइए। इजराइल आपको पूरा पैसा देगा कि आप ये जो तकनीक है यहाँ पे बनाइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और बनने के बाद आधा आपका आधा हमारा। ये क्या है? हमारे भारत में कोई टेक्निक लाता है, अरे ये क्या करेगा, हट। इसलिए तो लोग भारत से बाहर पढ़ने को जा रहे हैं, डॉक्टरी पढ़ने को जा रहे हैं। भारत में इतना करप्शन है कि अगर अभी लाइन लगाएगा तो 1 साल के बाद उसका नंबर आएगा। आज भारत से लोग बाहर जाके क्यों रह रहे हैं? आज भारत से लोग बाहर जाके क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? आज भारत का आविष्कार बाहर में जाके क्यों कर रहे हैं? हमारा भारत को हम ही खुद पीछे कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक के वजह से, राजनीतिक फंडा और राजनीतिक षड्यंत्र के वजह से, और धर्म और जात के नाम से लड़ाई फैला करके हम बर्बाद कर दिए। अरे जितना पैसा अगर हम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन में लगा दिए रहते लोगों को सिखाने और समझाने में, तो आज
मैं आपको एक बात बता रहा हूं, 7 साल का बच्चा जो अमेरिका में वहां पे साइंटिस्ट बन जाता है, और हमारा बच्चा यहाँ 7 साल में क्या करता है? पिछवाड़ा धोना भी नहीं सीख पाता है। यानी कि पोटी करने के बाद वो अपना पिछवाड़ा धोना भी नहीं सीख पाता है 7 साल का बच्चा। ऐसे आज बना करके रखे हम। एजुकेशन में हम फेल हैं। हर एक धर्म में यहां करप्शन है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्यों ना हो। बट जब भारत देश की बात आती है तो हम सब एक हैं, और हमें भारत के लिए कुछ करना है, कुछ बढ़ना है, कुछ सिखाना है, बताना है। तो शिक्षा ही है जो हमारी हर चीज़ों को पूर्ण कर सकती है। शिक्षा को सही रीति से माने। तो ये सारे चीज़ थे जो हमें भारत के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, और ये जो फायदा है ना, दूसरे पड़ोसी देश लोग फायदा उठाएंगे, क्योंकि भारत अपने आप को अंदर से ही खोखला कर रहा है और एक दूसरे के अंदर बैर पैदा कर रहा है। तो ये कूट डालो और नीति करो वाली रीति यहाँ पे चालू हो जाएगी। कोई बोल रहा है ब्राह्मण लोग खराब है, कोई बोल रहा है क्रिश्चियन लोग खराब है, कोई बोल रहा है आदिवासी खराब है, कोई बोल रहा है सिख लोग खराब है, कोई बोल रहा है मुस्लिम खराब है। कोई खराब नहीं है। सब बैर भाव छोड़ो, एक हो जाओ। भारत को बचाना है, देश को बढ़ाना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। ये सारी बातों को हमें फॉलो करना है। फालतू चीज़ों में बहस नहीं करना है, राजनीतिक में फंसना नहीं है। जितने भी मेरे जवान भाई बहन हैं उन सबको मैं बताना चाहता हूँ, राजनीतिक में कभी भी मत जाइए। आप एजुकेशन में जाइए, आविष्कार में जाइए, ठीक है, प्रोफेसर गिरी में जाइए, लोगों को समझाइए, टेक्नोलॉजी में जाइए, आगे बढ़िए, दुनिया को चलाइए, भारत का नाम ऊंचा करिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, और अगर इसी प्रकार से हम नहीं समझे या नहीं संभले तो हमारे लिए सर्वनाश का वो दृश्य सामने आ रहा है। और सबसे बड़ी बात एक ये है कि भारत के संविधान के हिसाब से जब हम चलने स्टार्ट करेंगे तो सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। मैंने किसी धर्म का बात नहीं किया। भारत का संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया है, अगर उसके अनुसार पूरा भारत चले तो सही रीति सब ठीक हो जाएगा। हमें किसी का याद नहीं करना है, और कोई भी मूवी ऐसा नहीं देखना है ना, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं देखना है। वो क्या चीज़ है जिसके लिए टैक्स फ्री कर दिए? अरे गरीब लोगों का जो लोन लिया है उसको फ्री करके दिखाओ। उस चीज़ को टैक्स फ्री करने से क्या फ़ायदा होगा? क्या होगा? अगर समझ जाइए, एक व्यक्ति है, मैं अच्छा उदाहरण दे रहा हूं। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है और मतलब एक लड़के की माँ है, ठीक है। अब वो लड़के की माँ को वो व्यक्ति जो है रेप कर रहा है, बहुत एकदम अच्छा, और वीडियो भी बन गया है मस्त अच्छे से, और नोच रहा है, उसको मार रहा है, गला काटा, उसका आंख निकाला, पेट फाड़ा, और उसको बहुत मार रहा है, और वो वीडियो सेव है। वो व्यक्ति मर गया, उसकी माँ भी मर गई, लड़का जिंदा था, लड़का का लड़का हो गया, लड़का का लड़का हो गया। इस प्रकार से 2 पीढ़ी खत्म हो गया, और एक लड़का बचा था। अब उसके बाद इसका लड़का जो रेप किया था उसका लड़का अभी जिंदा है। हाँ, उसका भी 2 पीढ़ी खत्म हुआ, इसका भी 2 पीढ़ी खत्म हुआ। लेकिन बाद में पता चल गया कि वीडियो को देख लिया कि इसका खानदान हमारी परदादी का ऐसा बलात्कार रेप किया था। तो अब क्या होगा कि वो लड़का जो है इसके ऊपर खून खौल जाएगा। अरे इसने हमारी परदादी को मार मार के काट, अरे मैंने नहीं किया था, वो तो मेरे पिता ने किया था, बोलेगा ये 2 पीढ़ी निकलने के बाद। लेकिन अब दोनों के बीच में घमासान युद्ध हो रहा है। रंजिशें भूले नहीं जाते, भुलाई जाती है, लेकिन आप ये रंजिशें पैदा किया जा रहा है मूवी के जरिए। और इसीलिए बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म को प्रमोट करना छोड़ दिया। लेकिन सरकार जो है टैक्स फ्री कर रही है। ये सारे चीज़ों से बचें। फिल्म वही देखे जो आपको मोटिवेट करती है, फिल्म वही देखे जिसमें किसी का बुरा ना हुआ हो, और सही शिक्षा प्राप्त करें। अश्लील भरी फिल्में को कोई नहीं बंद करवा रहा है, और ये जातिवाद फिल्में को भी कोई नहीं बंद करवा रहा है। ये सब लड़ाई झगड़े और फसाद की जड़ हैं। तो आप इस बात को याद रखें, अपने जीवन को सेव करें,
ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन ले, हर चीज़ में, हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें, लोगों का भलाई करें। सारे बातों को हम इसी प्रकार से हम ईश्वर के हाथों में भी रखते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे सारे भारत को बचाने के लिए। आप हमारे साथ दुआ करें, हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें। इस प्रकार से आपको आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।